एसीएल सर्जरी के बाद सबसे कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि वेट कब डालें, कितना डालें और ब्रेस कितने टाइम तक पहनें। आपकी एक थाई एट्रोफिड हो गई है एसीएल टीयर के बाद, टेंशन मतलब उसे वापस सेम साइज और स्ट्रेंथ पे कैसे लाएं, ये मैं आपको एंड तक बताऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग भाकर। आज हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। ये नी जॉइंट का डायग्राम है जिसमें एसीएल को दिखाया गया है। एसीएल नी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। ये टीबिया को आगे स्लिप होने से रोकता है और मूवमेंट को कंट्रोल रखता है। जब एसीएल टीयर हो जाता है तो पेशेंट को नी में लूजनेस, बार बार गिविंग अवे और पेन का एक्सपीरियंस होता है, खासकर स्पोर्ट्स या सडन मूवमेंट के टाइम। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक ग्राफ्ट यूज करके एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है जिससे नी की स्टेबिलिटी दोबारा रिस्टोर हो सके। लेकिन सर्जरी के बाद प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर रीहैब प्रोटोकॉल सही है से फॉलो नहीं किया तो आउटकम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। फेल्योर अनकॉमन होता है, पर जल्दी ओवरलोड देना या रीहैब में ग्राफ्ट को लूज़ कर सकते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्लान और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रीहैब को अलग अलग फेज में डिवाइड किया जाता है ताकि रिकवरी स्टेप बाय स्टेप सेफ और इफ़ेक्टिव हो। फेज़ 1 में पहले 2 हफ्ते इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज। सर्जरी के बाद इनिशियल रिकवरी में कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ 3 बार लगभग 20 मिनट के लिए आइस पैक लगाना चाहिए जिससे पेन कम होता है और स्वेलिंग कंट्रोल में रहती है। साथ ही एंकल के नीचे टॉवल रखकर एंकल को नी को सीधी पोजीशन में रखना इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉपर एक्सटेंशन मेंटेन रहे। जब भी आप चल रहे हो नी ब्रेस पहनना ज़रूरी है, कम से कम पहले 4 हफ्ते के लिए, क्योंकि ये नी को सपोर्ट देता है और ग्राफ्ट को अननेसेसरी स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। सिंपल रूल याद रखिए, पहले 2 हफ्ते में रेगुलर आइस लगाना है, नी को सीधा रखना और ब्रेस के साथ सेफली चलना ही बेस्ट रिकवरी का बेस होता है। फोर्थ एक्सरसाइज। एसीएल सर्जरी के बाद पहले 2 हफ्ते में ऑपरेटेड लेग पे फुल वेट नहीं डालना चाहिए, इसलिए पेशेंट को वेइंग मशीन की हेल्प से हाफ वेट बेयरिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसमें आप मशीन पर खड़े होकर अपना आधा बॉडी वेट समझते हो और फिर उतना ही वेट ऑपरेटेड लेग पर डालने की प्रैक्टिस करते हो। इसका मेन फ़ायदा ये है कि आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि कितना वेट सेफ्टी डालना है, जिससे ओवरलोडिंग अवॉइड होती है और ग्राफ्ट की हीलिंग प्रोटेक्टेड रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको पहले 2 हफ्ते में सिर्फ 30 से 35 किलो ही ऑपरेटेड लेग के ऊपर डालना है। सिंपल तरीके से समझो तो वेइंग मशीन एक गाइड है की तरह काम करती है जो आपको आधे वेट का एग्जैक्ट फील सिखाती है ताकि आप गलती से ज़्यादा लोड ना डाल सके। एक्सरसाइज नंबर 5। पैसिव नी फ्लेक्शन एक सिंपल और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने हाथ की मदद से नी को धीरे धीरे बेंड करते हो। इसका मेन फ़ायदा ये है कि नी का रेंज ऑफ मोशन या बेंडिंग जल्दी इंप्रूव होता है, स्टिफनेस कम होती है और सर्जरी के बाद नॉर्मल मूवमेंट वापस आने में हेल्प मिलती है। इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधे लेट सकते हो या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो। फिर अपना हाथ थाई पर लग रखकर धीरे धीरे नी को फोल्ड करो। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही बेंड करो, बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना। थोड़ी देर में उस पोजीशन को होल्ड करो और फिर रिलैक्स करो। एक्सरसाइज के दौरान हल्का स्ट्रेच या टाइटनेस फील होना नॉर्मल है, लेकिन शार्प पेन नहीं होना चाहिए। इससे दिन में 3 बार करें और हर बार लगभग 10 मिनट तक। एक्सरसाइज नंबर 6। पटेलर मोबिलाइजेशन एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी नी कैप को जेंटली ऊपर नीचे और साइड टू साइड मूव करते हो, जिससे सर्जरी के बाद स्टिफनेस कम होती है, नी का रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होता है और एडेजन होने से बचाव होता है। इस एक्सरसाइज के लिए सीधे लेट जाओ और नी को कम्प्लीटली रिलैक्स रखो। फिर अपनी फिंगर से पटेला को सॉफ्टली पकड़कर धीरे धीरे ऊपर नीचे और साइड टू साइड मूव करो। मूवमेंट हमेशा स्मूथ और पेन फ्री होना चाहिए। आपको नी के अराउंड हल्का मूवमेंट या स्ट्रेच फील हो सकता है जो नॉर्मल है, लेकिन शार्प पेन नहीं होना चाहिए। इसको दिन में 3 बार करना और हर बार लगभग 10 मिनट तक करें। एक्सरसाइज नंबर 7। काफ मसल स्ट्रेचिंग एक सिंपल एक्सरसाइज है जो पैर के नीचे वाली मसल काफ को जेंटली स्ट्रेच करती है, जिससे टाइटनेस कम होती है, एंकल का मूवमेंट इंप्रूव होता है और वॉकिंग और बैलेंस बेटर होते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधे लेट जाओ या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। फिर टॉवल या बेल्ट को फुट के राउंड लगाकर धीरे धीरे अपने फुट को अपनी तरफ खींचो। जब काफ में स्ट्रेच फील हो उस पोजीशन को होल्ड करो। हर स्ट्रेच को लगभग 30 सेकंड तक होल्ड करें। हल्का पुलिंग या स्ट्रेच फील होना नॉर्मल है, लेकिन पेन नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज काफ मसल को फ्लेक्सिबल बनाती है और चलना आसान करती है। इसे दिन में 3 बार करें और हर बार 5 रिपीटेशन के साथ, और हर रिपीटेशन में 30 सेकंड का होल्ड रखें। एक्सरसाइज नंबर 8। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक सिंपल एक्सरसाइज है जो थाई के पीछे वाली मसल हैमस्ट्रिंग को जेंटली स्ट्रेच करती है, जिससे मसल टाइटनेस कम होती है
और नी का मूवमेंट इम्प्रूव होता है और इंजरी के बाद स्टिफनेस रिड्यूस होती है। इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधे बैठ जाओ, एक लेग को सीधा रखो, दूसरा लेग कंफर्टेबल पोजीशन में फोल्ड कर लो, फिर धीरे धीरे सीधे लेग की तरफ झुककर अपने टो या फुट को पकड़ने की कोशिश करो। जहाँ स्ट्रेच फील हो वहाँ रुक जाओ, बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना। इस पोजीशन को लगभग 30 सेकंड तक होल्ड करो। थाई के पीछे हल्का पुलिंग या स्ट्रेच फील होना नॉर्मल है, लेकिन पेन नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज मसल को फ्लेक्सिबल बनाती है और मूवमेंट को स्मूथ करती है। इसे दिन में 3 बार करें, 5 रिपीटेशन के साथ, और हर रिपीटेशन में 30 सेकंड तक होल्ड रखें। एक्सरसाइज नंबर 9, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। एक बेसिक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आप अपना सीधा लेग को बिना बेंड किए उठाते हो, जिससे थाई की क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है। इस एक्सरसाइज के लिए लेग बिल्कुल सीधा रखो और फिर सीधे लेग को धीरे धीरे लगभग 30 से 45 डिग्री तक उठाओ। 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करो और फिर कंट्रोल के साथ नीचे ले आओ। इस दौरान आप थाई में टाइटनेस फील होगी, जो नॉर्मल है। ये एक्सरसाइज बिना नी को मूव किए मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है। इससे दिन में 3 बार करें, हर बार 3 सेट, और हर सेट में 10 रिपीटेशन के साथ करें। एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 10, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स। एक सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आप थाई की क्वाड्रिसेप्स मसल को बिना नी की मूव किए टाइट करते हो, जिससे मसल एक्टिवेट होती है, स्ट्रेंथ मेंटेन और इम्प्रूव होती है, और नी की स्टेबिलिटी और बेटर बनती है, स्पेशली अर्ली रिहैब फेज में। इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधे लेट सकते हो या बैठ सकते हो। नी को बिल्कुल सीधा रखो और थाई मसल को जोर से टाइट करो, जैसे आप को नी के को नीचे प्रेस कर रहे हो। इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करो और फिर रिलैक्स करो। इसे दिन में 3 बार करें और हर बार एक सेट में 10 रिपीटेशन के साथ। एक्सरसाइज नंबर 11, एक्टिव नी फ्लेक्शन। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने नी को खुद से फोल्ड करते हो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, जिससे नी का बेंडिंग मूवमेंट इंप्रूव होता है और मसल एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनती है, और सर्जरी के बाद स्टिफनेस ग्रेजुअली कम होती है। इस एक्सरसाइज के लिए आप पेट के बल लेट जाओ, धीरे धीरे अपना नी 0 से 90 डिग्री तक फोल्ड करो और कंट्रोल के साथ वापस सीधा करो। इस एक्सरसाइज के आपके दिन में 3 सेट करने और हर सेट में 10 रिपीटेशन, और दिन में 3 बार रिपीट करें। एक्सरसाइज नंबर 12, एक्टिव असिस्टेड नी एक्सटेंशन। एक यूजफुल एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने नी को सीधा करते हो लेकिन थोड़ी सी हेल्प के साथ, जैसे दूसरे लेग या हाथ का सपोर्ट लेकर, जैसे जिससे क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और नी का रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होता है, और सर्जरी के बाद स्टिफनेस कम होती है। इस एक्सरसाइज के लिए आप बैठ जाओ और नी को लगभग 90 डिग्री तक की पोजीशन में रखो, फिर धीरे धीरे अपने लेग को सीधा करो 30 डिग्री तक। अगर वीकनेस फील हो दूसरे लेग या हाथ का सपोर्ट ले ले सकते हो, और फिर कंट्रोल के साथ वापस फोल्ड करो। इस एक्सरसाइज के आपको दिन में 3 बार करें और हर बार 3 सेट करें और 10 रिपीटेशन के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 13, मल्टी हिप मशीन। एक जिम और रिहैब इक्विपमेंट है जिसमें आप हिप के डिफरेंट मूवमेंट, जैसे आगे जिसको फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे जिसको एक्सटेंशन, साइड बाहर जिसको एबडक्शन, और साइड अंदर एडक्शन, कंट्रोल के साथ परफॉर्म करते हो। इस एक्सरसाइज से हिप मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वॉकिंग और बैलेंस इंप्रूव होता है, और नी को भी बेटर सपोर्ट मिलता है। इसके लिए मशीन का स्ट्रेप अपने एंकल पर लगाओ, फिर धीरे धीरे लेग को आगे, पीछे, साइड में और अंदर की तरफ मूवमेंट करो। ये मशीन हिप को 4 डायरेक्शन में स्ट्रेंथ करती है, जो ओवरऑल गेट और नी स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे दिन में 3 बार करें और हर बार 3 सेट, और हर सेट में 10 रिपीटेशन के साथ। एक्सरसाइज नंबर 14, लेग प्रेस। एक सेफ और इफेक्टिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो मशीन पर की जाती है। इससे थाई की क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है, नी जॉइंट में को बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, और एसीएल सर्जरी के बाद कंट्रोल स्ट्रेंथनिंग मिलती है। इस एक्सरसाइज के लिए मशीन पर कंफर्टेबली बैठो, फिट को प्लेटफॉर्म पर रखो, और फिर धीरे धीरे पैर से प्लेटफॉर्म को पुश करो, लेकिन मूवमेंट जो है वो आपको 70 डिग्री फ्लेक्शन से 10 डिग्री के बीच में रखना है, जिससे जॉइंट पर अननेसेसरी स्ट्रेस ना आए, और इस दौरान थाई पर प्रेशर फील होगा, जो नॉर्मल है। इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं और हर सेट में 10 रिपीटेशन करना है, और दिन में 3 बार करना है। एक्सरसाइज नंबर 15, मिनी स्क्वेट। एक सेफ और इफेक्टिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जिसमें आप वॉल या किसी स्पोर्ट के साथ हल्का सा स्क्वेट करते हो, जिससे थाई की क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है और नी की जॉइंट स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है।
सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट होती है। इस एक्सरसाइज के लिए वॉल के साथ अपनी बैक लगाकर सीधे खड़े हो जाओ और फिर धीरे धीरे नीचे स्लाइड करो 0 से 45 डिग्री तक और कंट्रोल के साथ वापस सीधे खड़े हो जाओ। ध्यान रहे कि ऑपरेटेड लेग पर शुरू में थोड़ा कम वेट डालना है और मूवमेंट हमेशा स्मूथ और कंट्रोल होना चाहिए। ये एक हाफ स्क्वाट है जो नी और थाई को स्ट्रेंथन करता है। इसे दिन में 3 बार करें, हर बार 3 सेट और हर सेट में 10 रिपीटेशन के साथ। एक्सरसाइज नंबर 16 बैलेंस ट्रेनिंग एक सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना सीखते हो, जिससे बैलेंस इंप्रूव होता है, गिरने का रिस्क कम होता है और नी और एंकल का कंट्रोल बेटर बनता है। इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधे खड़े हो जाओ, प्रेफरेबली किसी स्पोर्ट वॉल या रेल के पास। फिर धीरे धीरे अपना वेट लेफ्ट टू राइट और साइड टू साइड शिफ्ट करो। शुरू में हल्का अनस्टेबल फील हो सकता है जो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। ये एक्सरसाइज आपको दोबारा स्टेबल खड़े रहना और सेफली चलना सिखाती है। इसे दिन में 3 बार करें, हर बार 3 सेट और 10 रिपीटेशन। लगभग 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। अपर बॉडी साइकिल, जिसे आर्म आर्गोमीटर भी बोलते हैं, एक रिहैब मशीन है जिसमें आप लेग की जगह अपने आर्म से पैडलिंग करते हो, जिससे जब आप पैर प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हो तब भी आपकी ओवरऑल फिटनेस मेंटेन रहती है। इस एक्सरसाइज से शोल्डर और आर्म मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। इसके लिए आप सीधा बैठकर हैंडल को हाथों से साइकिल की तरह घुमाते हो। शुरुआत में धीरे धीरे करो और फिर ग्रेजुअली स्पीड बढ़ा सकते हो। सिंपल तरीके से समझें तो ये हाथ से चलने वाली साइकिल है जो आपको एक्टिव रखती है जब आप चल नहीं पाते हो। अब बात करते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 18, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन एंड क्रायोथेरेपी। इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन ईएमएस एक रीहैब थेरेपी है जिसमें मशीन के थ्रू हल्की इलेक्ट्रिक सिग्नल आपकी थाई की क्वाड्रिसेप्स मसल तक भेजे जाते हैं, जिससे मसल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह लेकिन बिना ज़्यादा एफर्ट के। इससे सर्जरी या इंजरी के बाद वीक हो चुकी मसल एक्टिवेट होती है, स्ट्रेंथ जल्दी वापस आती है और कुछ केसेस में पेन और स्वेलिंग में भी रिलीफ मिलता है। थेरेपी के दौरान आपको हल्की करंट जैसी सेंसेशन और मसल में थोड़ा हिलना या फड़फड़ाना फील होगा जो बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सिंपल तरीके से समझे तो ये मशीन मसल को सिग्नल भेज के उसे दोबारा एक्टिव बनाना सिखाती है। नेक्स्ट है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है कोल्ड थेरेपी। इसमें आइस या कोल्ड पैक को नी पर अप्लाई किया जाता है जो पेन और स्वेलिंग को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करता है और सर्जरी या इंजरी के बाद हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इस थेरेपी के दौरान आपको ठंडी सेंसेशन फील होगी और कभी-कभी हल्का नम या सुन्न भी लग सकता है जो नॉर्मल है। सिंपल वर्ड्स में ये आइस थेरेपी है जो सूजन और दर्द को कम करके रिकवरी फास्टर बनाती है। अब बात करते हैं कि हमें फेज़ 1 के एंड में क्या-क्या गोल अचीव करना है। तो सबसे पहला गोल है कि आपका नी फुल स्ट्रेट हो जाए और बेंडिंग लगभग 110 डिग्री तक कंफर्टेबली हो पाए। दूसरा, थाई की क्वाड्रिसेप्स मसल प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो और अच्छे से काम करने लगे। तीसरा, नी की स्वेलिंग या सूजन कंट्रोल में आ जाए और लास्टली आप अपने ऑपरेटेड लेग पर सेफली लगभग 50% तक वेट डाल पाएँ। अगर ये सारे गोल अचीव हो जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली और सेफली नेक्स्ट फेज में प्रोग्रेस कर सकते हो। एसीएल सर्जरी के बाद आपको लगभग 4 हफ्ते तक ब्रेस बांध के रखना है और आपको घुटने के ऊपर वज़न तुरंत डालना शुरू कर देना है, लेकिन वज़न सिर्फ पहले 2 हफ्ते तक आधा डालना है और उसके बाद आप पूरा वज़न डाल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।